भारत और चीन के बीच एलएसी पर अभी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। जून के बाद से चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने का जो प्लान लागू किया है, उससे हालात खराब ही हुए हैं। चीन अभी भी भारतीय जमीन पर कब्जे की बात मानने को तैयार नहीं है। चीन तो अब ये दावा भी करने लगा है कि भारत के साथ मुद्दे सुलझ गए हैं, लेकिन भारत का दावा है कि पहले चीन अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लौटे, तभी माना जाएगा कि एलएसी पर मुद्दा सुलझ गया है। एलएसी का मुद्दा अभी सुलझा हुआ है और इसे सुलझाने के लिए आज चीन और भारत के बीच जनरल लेवल की बातचीत हुई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सर्दी का मौसम जाने के साथ ही चीन ने भारतीय जमीन पर नजरें गड़ा दी। चीनी जवानों ने कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अब चीन चाहता है कि जो जमीन उसके कब्जे में आ गई है उस पर उसका दावा स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन भारत चीन के दावे को मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। इससे कुछ स्थानों पर तो चीन अपने जवानों को पीछे हटाने को तैयार हुआ, लेकिन पैंगोंग लेक देपसांग के मैदानी इलाके से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ है। इसे लेकर आज एक बार फिर भारत चीन के अधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई। इस बार यह बैठक जनरल स्तर की थी, जिसमें भारत की ओर से 3 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट ने अगुवाई की। लेकिन बैठक में पैंगोंग लेक की जगह देपसांग इलाके को लेकर बात हुई। भारत की ओर से साफ कहा गया कि चीन को यहां से पीछे हटना होगा। चीन को अप्रैल 2020 की स्थिति में अपने जवानों को लाना होगा। दूसरी ओर चीन की ओर से कहा गया कि भारतीय जवान अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे हटे। भारत ने चीन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। चीन को भारतीय सीमा में बनने वाली सड़क पर भी आपत्ति है, जबकि दूसरी ओर वो अपनी सीमा में जो निर्माण कर रहा है उसे वो बंद करने को भी तैयार नहीं है। बैठक में पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर जरूर दोनों पक्ष सहमत हैं। एलएसी पर जमा हुए जवानों की तादाद कम करने पर भी सहमति बनती दिख रही है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कई स्थानों पर दोनों के जवान कुछ मीटर के फासले पर डटे हुए हैं। देपसांग के छोर पर लगभग 15,000 चीनी जवान तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी चीन के बराबर अपने जवान तैनात कर दिए हैं। अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।